आज फिर तुम पर प्यार आया है, एपिसोड 21। शाम का वक्त था। मुंबई के जुहू बीच पर अच्छी खासी भीड़ थी। समुद्र किनारे लोग लहरों का मजा लेने आए थे। सूरज के ढलते ढलते पारा भी गिर चुका था। हवा भी अच्छी चल रही थी। इसी भीड़ के बीच दो नजरें किसी को तलाश रही थीं। ये कामनी थी, जिसने भीड़ भाड़ के बीच अरु को बुलाया हुआ था। तभी सड़क पार से कामनी को अरु आती दिखाई दी। जैसे ही अरु ने कामनी को देखा, कामनी पीठ घुमाकर समुद्र किनारे भीड़ से कुछ दूर चल दी। अरु उसके पीछे पीछे ही आ गई। नजदीक आते ही अरु ने पूछा, मुझे यहां क्यों बुलाया? वो इसलिए क्योंकि मैं पुलिस के रडार पर हूं। मेरी कॉल रिकॉर्ड भी हो सकती है, कामनी ने कहा। लेकिन आप क्यों? फंसना तो उसे चाहिए था ना। वो राहुल सिंघानिया बड़ा हीरो बनता था, अरु ने कहा। हाँ, वो तो है, लेकिन मैंने कैमरों के सामने उसे फियांसे बोला था। अब वही मेरे गले का फंदा बन गया है, कामनी ने कहा। ओ नो, हम फंस तो नहीं जाएंगे ना? अरु ने घबराते हुए कहा। नहीं नहीं, फंसेंगे नहीं। पुलिस ये समझ रही है कि मैंने राहुल को भगा दिया, लेकिन वो कहां गया ये तो मुझे भी नहीं पता, कामनी ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। आप तो सेक्रेटरी है ना, आपको तो सब पता होगा। कहां जा सकता है राहुल? अरु ने फिर पूछा। यही तो हैरानी हो रही है अरु, मुझे ही नहीं पता लग रहा। मेरे पास लास्ट ट्रेसिंग है एयरपोर्ट की। पुलिस ने आखिरी बार उसे एयरपोर्ट पर ही देखा था, लेकिन उसने फ्लाइट नहीं पकड़ी। कम से कम मुंबई एयरपोर्ट से तो नहीं। मतलब वो पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन क्यों? आखिर उसे प्लान की भनक कैसे लगी? कामनी ने कहा। हाँ सही में, मैं भी हैरान हूं, अरु घबरा कर बोली। इस प्लान को सिर्फ 3 लोग जानते हैं। एक मैं, एक तुम और तीसरा मेरा एक दोस्त। सवाल यह है, प्लान की भनक हम तीनों में से ही किसी ने लीक की होगी ना? कामनी ने कहा। सही कह रही हैं। क्या आपको अपने दोस्त पर शक है? अरु ने पूछा। अरे नहीं नहीं, मुझे उस पर शक नहीं है, कामनी ने कहा। ओह नो, इसका मतलब तो ये आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैंने तो अपना पूरा करियर और जिंदगी दांव पर लगा दी, और मुझ पर शक कर रही हो? अरु ने गुस्से से कहा। हाँ, कोई तो होगा ना, किसी ने तो किया ही होगा। अपने आप से तो पता नहीं लग सकता ना। ठीक तुम्हारे पुलिस में जाने से पहले उसे कैसे पता लग गया? कामनी ने कहा। ये गलत कर रही हैं आप। बल्कि मुझे कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं फंस गई। केस खुल गया, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे जेल में डाल देंगे, अरुण ने कहा। अरे गुस्सा मत हो अरु, मैं बस क्लेरिफाई कर रही थी। मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी, कामनी ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे फंसाकर राहुल सिंघानिया को फांस लो, अरु ने कहा। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। पर मैं ये चेक करना चाहती थी, कहीं तुम डबल क्रॉस तो नहीं कर रही, कामनी ने कहा। मास्टरमाइंड कामनी का प्लान फेल, अब वो डर रही है। अब क्या करेगी कामनी? अरु ने बड़े ही नाटकीय अंदाज से कहा। और शट अप अरु, ड्रामा मत क्रिएट करो। मैं पता कर रही हूं कि राहुल कहां है, और तभी आगे कुछ प्लान करेंगे, कामनी बोली। ठीक है, जो भी करो, पर मुझे तो ब्लेम मत करो। समझी, मैं फंसी तो अकेली नहीं फंसूंगी, समझ गई, अरु ने कहा। हाँ हाँ, मुझे भी मालूम है, हम सब साथ साथ हैं, डरो मत। लग रहा है हमें कुछ और प्लान तैयार करना पड़ेगा, कामनी ने कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल ही कुछ प्लान कर रहा हो और हम सब उसके जाल में फंस रहे हों? अरु सही में डर गई थी। कामनी बोली, कुछ प्लान होता तो सामने आ ही जाता ना। वैसे उसके वकील ने जमानत के लिए याचिका डाली है, यानी वो वकील से मिला है, लेकिन कब और कैसे कुछ पता नहीं लग रहा। मैं ये सब पता लगा रही हूं,
प्लीज जल्दी पता लगा लीजिए, कहीं हमें पूरी जिंदगी चक्की ना पीसनी पड़ जाए। अरु बोली, अरे वो तो सिर्फ मुहावरा है, सभी को चक्की नहीं पीसनी पड़ती। मैंने रिसर्च की है, सबको अलग अलग काम करने पड़ते हैं। जैसे संजू बाबा को जेल में रहकर पेपर बैग बनाने थे। कामनी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ओ माय गॉड, तुम तो सही में जेल के बारे में रिसर्च कर रही हो। हे भगवान, मैंने किसके कहने पर मुसीबत मोल ले ली। अरु बोल रही थी। कामनी को भी अंदाजा हुआ कि सही में उसका डर उसे कहां तक ले आया है। यही होता है गलत कामों का नतीजा। लेकिन नतीजा तो निकलना अभी बाकी है। उस नतीजे के इंतजार में तीनों थे, अरु, कामनी और कामनी का दोस्त। कामनी और अरु अपने कर्मों के फल मिलने का इंतजार कर रहे थे। वहीं इन सबसे करीब 2000 किलोमीटर दूर राहुल सिंघानिया एक अलग ही दुनिया का हिस्सा बन गया। उसके सामने कामनी की चिंता पीछे रह गई थी। बीच बीच में बिजनेस पर उसका ध्यान जाता था, पर वो जानता था कि उसने काबिल लोगों को काम पर लगाया हुआ है। वो सभी अपना काम कर रहे होंगे। बस बड़े फैसले तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक राहुल वहां पहुंचकर साइन नहीं करेगा, और राहुल वहां तब पहुंचेगा जब कोर्ट से उसे जमानत मिल जाएगी। पहाड़ों के खूबसूरत मौसम प्रिया के साथ ने ऐसा असर डाला कि फिलहाल तो उसे कामनी या बिजनेस की चिंता नहीं सता रही थी। चिंता सता रही थी तो ये कि वो प्रिया का दिल कैसे जीते। शाम का वक्त था। राहुल रिसेप्शन के ठीक सामने की कुर्सी पर बैठा था। प्रिया किचन में अपने काम में व्यस्त थी। राहुल अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा प्रिया को काम करते हुए देख रहा था। वो पूरी लगन से किचन में काम कर रही थी। बीच बीच में अपने बालों को कान के पीछे भी कर रही थी। किचन में और भी लोग थे, पर राहुल की निगाहें तो जैसे इस खूबसूरत तस्वीर को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थीं। हवाएं ठंडी हो गई थीं। मनाली के होटल में पंखे तक नहीं थे, जरूरत ही नहीं पड़ती। गर्मी के मौसम में भी। वैसे मनाली में शाम को जितना तापमान था, अगर मुंबई में हो जाता तो गर्म कपड़े निकल जाते। राहुल को भी सर्दी महसूस हो रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, कंधे सिकड़े हुए थे। वैसे ये तापमान मनाली वालों के लिए सामान्य था। इतने में किसी ने आकर राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल चौंक गया। ये शिखा थी। अरे तुम यहां बैठे बैठे किसे ताड़ रहे हो? शिखा ने शरारत से कहा। कुछ नहीं, बस जरा होटल को देख रहा था। राहुल ने कहा, अच्छा जी, काश हमें भी ऐसे देख लेते। शिखा फिर चुटकी ले रही थी। तुम भी ना, कहते कहते राहुल रुक गया। वैसे तो राहुल के लिए फ्लर्टिंग बड़ा काम नहीं था, पर उसका मन फ्लर्टिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो चाह रहा था कोई उसे आकर ना टोके। वो तो सबसे खूबसूरत तस्वीर में खोया हुआ था। वहीं शिखा के बोलने से प्रिया का ध्यान भी टूटा। उसने देखा कि राहुल टेबल पर बैठा हुआ शिखा से बातें कर रहा है। उसका चेहरा लाल हो रहा था। शायद राहुल को ठंड भी लग रही थी। एक नजर में काफी कुछ पड़ गई प्रिया। अजय, कहां हो अजय? प्रिया जोर से चिल्लाई। प्रिया की आवाज सुनकर राहुल की सांस फिर तेज हो गई। हे भगवान, शिखा कहीं खेल बिगाड़ ना दे। प्रिया क्या सोचेगी? राहुल मन ही मन सोच रहा था। अरे तुम क्यों घबरा गए? तुम्हें थोड़ी ना आवाज मारी है, अजय को बुलाया है। शिखा ने कहा। हाँ, मैंने भी सुना। राहुल चाहता था शिखा जल्दी से जल्दी उसके पास से उठ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। चलो आज डिनर साथ करते हैं, शिखा बोली। नहीं, मुझे भूख नहीं है, राहुल ने साफ जवाब दिया। फिर वही टालू अंदाज, पसंद नहीं हूं तो साफ साफ बोलो, शिखा ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं, मन नहीं कर रहा, राहुल ने चोट पर हाथ लगाते हुए कहा। एक काम करो, मेरे साथ ट्रैक पर चलो, ब्यासकुंड ट्रैक पर चलो, या चंद्रताल बारालाचा ट्रैक पर चल दो, और अगर हिम्मत कम है तो हमटा पास ही चल दो। बहुत खूबसूरत है यार, प्लीज चलो ना, शिखा ने जोर देते हुए कहा। देखो यार, मेरे पास ना पैसे हैं और ना कपड़े,
राहुल ने कहा। ओह, तो इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? कल मेरे साथ शॉपिंग चलो, परसों ट्रैक पर चल देंगे। शिखा ने फिर कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? जब कमाऊंगा तब सोचेंगे। राहुल ने कहा, हाँ ठीक है, कमाने का तरीका बता देती हूँ, मेरे असिस्टेंट बन जाओ, मेरा बैग उठा लेना, मैं पे कर दूंगी। शिखा हंस रही थी। नहीं शिखा, प्लीज, मेरा जाने का मन नहीं है, फिर कभी। राहुल ने कहा, हाँ ये तुम्हारा फिर कभी, याद रखना, फिर कभी कभी आता नहीं प्रेम, जो है आज है, समझो। दिल की बात दिल में रखने से क्या फायदा, जो है साफ साफ कहो। शिखा ने राहुल की आंखों में झांक कर कहा। राहुल की निगाह बीच बीच में प्रिया की तरफ थी। एक बार दोनों की निगाहें टकराईं, राहुल का दिल और जोर से धड़का, लेकिन प्रिया की आंखों में कुछ भाव थे जो राहुल पढ़ नहीं पाया। राहुल ने तुरंत ही अपनी निगाहें हटाईं। वो सिर में दर्द का बहाना बनाकर खड़ा हो गया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। क्या नाटक करते हो प्रेम, दिखते तो हीरो जैसे हो, पर हरकत टीनेज लड़कों टाइप कर रहे हो। शिखा की आवाज में हल्का गुस्सा था। राहुल रुका, उसने शिखा को देखा तो शिखा की आंखों में भी उसे गुस्सा नजर आया। वहीं प्रिया की आंखों के भाव राहुल की समझ से बाहर थे। इतने में प्रिया ही बाहर निकल कर आई। अरे क्या हुआ, दोनों झगड़ क्यों रहे हो? प्रिया ने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। राहुल ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की। अरे यार, इस प्रेम के दिल में तो कोई प्रेम है ही नहीं। मुझे तो शक है कि ये प्रेम है भी या नहीं। कब से कह रही हूं ट्रैक पर चलो, पर ये सड़ू तैयारी नहीं होता। शिखा ने कहा, सड़ू? मैं सड़ू कैसे और क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ ट्रैक पर? राहुल की नाराजगी लबों पर आ गई। अरे शानदार ट्रैक है, मजा आ जाता है जाने में। शिखा ने कहा, तो जाओ, मैंने कब रोका है? राहुल भड़क रहा था। अरे प्रिया, तुम ही समझाओ ना इसे। शिखा ने कहा, तुम तो सोलो ट्रैवलर हो ना, अकेले ट्रैक पर जाती हो, फिर मुझे साथ क्यों ले जाना चाहती हो? राहुल ने कहा, यार सोलो ट्रैवलर का मतलब यही होता है, जो नई चीजों से दो चार हो, कुदरत, लोग, शहर, पहाड़, नदियां, सब। शिखा जैसे सपनों की दुनिया में दाखिल हो गई थी। हाँ ठीक ही तो कह रही है, इस पर सवाल उठाने का क्या मतलब है प्रेम? और तुम भी सुनो, क्यों जोर दे रही हो इतना? नहीं जा रहा है तो छोड़ दो ना प्रेम को। प्रिया ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा भाई है ना, उसी की साइड लोगी। शिखा ने कहा, नहीं, मेरी बहन नहीं है। राहुल के मुंह से अचानक निकल पड़ा। सुनकर शिखा और प्रिया दोनों हंस पड़े। राहुल झेप गया। वैसे तो वो कमरे में जाने वाला था, लेकिन वो निकल पड़ा सड़क पर होटल से बाहर, अपनी झेप छिपाने के लिए या प्रिया की नजरों से बचने के लिए। उसके कदम रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। उसका अपना रिजॉर्ट, जहां वो मालिक था, कंगाल प्रेम नहीं बल्कि करोड़पति राहुल सिंघानिया था। क्या करेगा राहुल, इस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। क्या हुआ आगे जानेंगे अगले एपिसोड में।